नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गुप्ता और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान टुडे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत भले ही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन भोपाल को आज़ादी भारत की आज़ादी के 2 साल पश्चात मिली थी। यानी कि 1 जून 1949 को भोपाल को आज़ादी मिली थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था, यह सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल भारत भले ही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्लाह खान, वह यह चाहते थे कि भोपाल जो है वह स्वतंत्र रियासत बना रहे। उनकी यह इच्छा थी कि भोपाल को स्वतंत्र रियासत बने रहने देना चाहिए। हालांकि वो यह भी चाहते थे कि भोपाल को अगर हो सके तो पाकिस्तान में मिला दिया जाए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए भोपाल को स्वतंत्र रियासत बनाने की उनकी कोशिश थी और इसी कारण 2 साल लग गए भोपाल रियासत को भारत में मिलने में। लेकिन इसकी पूरी कहानी क्या है, थोड़ा शुरू से शुरुआत करते हैं। भोपाल रियासत बना कब था, यहाँ से देखते हैं। औरंगजेब के जमाने में औरंगजेब के एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था मोहम्मद खान, और यह एक अफगानी अधिकारी हुआ करते थे। इन्होंने सन 1723 में भोपाल रियासत की स्थापना की थी। नवाब हमीदुल्लाह खान सन 1926 में भोपाल के नवाब बने थे, और जिस समय वह भोपाल के नवाब बने थे उस समय देश आज़ाद नहीं था। और जिस समय भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान थे, और जब भारत आज़ाद हुआ तब उन्होंने भोपाल को स्वतंत्र रियासत घोषित करने की कोशिश की, और उन्होंने घोषित भी कर दिया था। दरअसल जो हमीदुल्लाह खान थे उनकी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ और साथ में अंग्रेजों के साथ भी बहुत अच्छी मित्रता थी, और वह उनकी यह कोशिश थी कि भोपाल को पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं हो सकता था। इसीलिए 13 अगस्त 1947 को हमीदुल्लाह खान अपनी पुत्री आबिदा खान को भोपाल रियासत की शासक बनने के लिए कहते हैं, और वह यह चाहते थे कि मेरी पुत्री भोपाल की शासक बन जाए और मैं पाकिस्तान में चले जाऊं, क्योंकि उस समय भोपाल के जो नवाब हैं उनको मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ऑफर किया था कि आप पाकिस्तान में यदि आते हैं तो हम आपको पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल का पद देंगे। इसीलिए जो भोपाल के नवाब थे वह चाहते थे कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि आबिदा खान ने भोपाल की शासक बनने से मना कर दिया। इसके बाद मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह खान ने भोपाल को स्वतंत्र रियासत घोषित कर दिया। मई 1948 में नवाब ने भोपाल सरकार का मंत्रिमंडल भी घोषित कर दिया, और इस मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री बनाए गए चतुर नारायण मालवीय जी। चतुर नारायण मालवीय जी भोपाल के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए, लेकिन वह भी भारत के साथ मिलना चाहते थे। वह उनकी भी इच्छा थी कि भोपाल को देसी रियासत और स्वतंत्र रियासत ना रखा जाए, इसको भारत के साथ मिला दिया जाए। लेकिन जो नवाब थे वह अड़े हुए थे। उन्होंने बोला नहीं, हम भोपाल को स्वतंत्र रखेंगे, भोपाल को अपने हिसाब से चलाएंगे, जिस तरह से हैदराबाद के निजाम भी कर रहे थे। हमीदुल्लाह खान एक ऐसे नवाब थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के पश्चात भी भोपाल में तिरंगा झंडा नहीं लहराने दिया था। पूरे भोपाल में सिर्फ एक जगह छोड़ के कहीं भी तिरंगा झंडा नहीं लहराया था। जिस एक जगह में तिरंगा झंडा लहराया गया था उस जगह का नाम था पुराना भोपाल। वहां पे एक जुमेर आती है पुराने भोपाल में, वहां पे एक पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। उस पोस्ट ऑफिस के ऊपर सिर्फ तिरंगा झंडा लहराया गया था, इसके अलावा कहीं भी तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया था। भारत की आज़ादी के बाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत कोशिश की भारत की जितनी भी देसी रियासतें हैं उनको भारत में मिलाया जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, और भोपाल के नवाब को भी उन्होंने भारत के साथ मिलने के लिए कहा, लेकिन भोपाल के नवाब अपनी जिद में अड़े हुए थे। वह भारत के साथ मिलना नहीं चाहते थे, और उनकी इस मनमानी को जब जनता ने नकारना शुरू किया तो उन पे प्रेशर थोड़ा और बढ़ गया। तब भोपाल की आजादी के लिए, भोपाल को भारत के साथ मिलाने के लिए भोपाल में फिर से विद्रोह होना शुरू हो गया। इस विद्रोह में 4 युवाओं की जान भी गई। चारों युवाओं के नाम कुछ इस प्रकार थे: धन सिंह 25 वर्ष, मंगल सिंह 30 वर्ष, विशाल सिंह 25 वर्ष और छोटेलाल 16 वर्ष। ये छोटेलाल बहुत कम उम्र के थे, 16 वर्ष के, लेकिन इन्होंने एक आंदोलन चलाया था कि भोपाल को भारत के साथ मिला देना चाहिए, और इसी आंदोलन के चलते इन चारों की जान भी चली गई थी। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और गुस्सा गए थे। उन्होंने अपने अभियान को और तेज किया और उन्होंने भारत पे भोपाल को मिलने के लिए मजबूर किया। जब भोपाल के नवाब ने अपने ऊपर प्रेशर बनता हुआ देखा तो 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करते हुए सत्ता की सारी अधिकार अपने हाथ में ले लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहां रुकने वाले थे, और जब हमीदुल्लाह खान हर प्रकार से हार गए, आर्थिक रूप से भी, सैन्य रूप से भी,
तब 30 अप्रैल 1949 को भोपाल का भारत के साथ विलीनीकरण का एक पत्र था, उस पे भोपाल के नवाब ने हस्ताक्षर किए और 1 जून 1949 को यानी कि आज के ही दिन भोपाल भारत का अभिन्न अंग बन गया। और आज भोपाल का 73वां स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि भारत को आजाद हुए कुल मिला के 75 वर्ष भले ही हो रहे हैं, लेकिन भोपाल को आजाद हुए अभी 73 वर्षीय हो रहे हैं, क्योंकि 2 साल लग गए थे भोपाल को भारत के साथ मिलने में। जब भोपाल भारत के साथ मिल गया तब तत्कालीन गृह मंत्री यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भोपाल के नवाब को एक पत्र लिखा, जिसपे उन्होंने बहुत धिक्कारा नवाब को, और उन्होंने इस पत्र में लिखा, मेरे लिए यह एक निराशाजनक व दुखद बात थी कि आपके विवादित हुनर तथा क्षमताओं को आपने देश के उपयोग में उस समय नहीं आने दिया जब देश को उसकी जरूरत थी। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कुल मिला के यह कहना चाहते थे कि आपने अपनी शक्तियों का उस समय प्रयोग नहीं किया जब भारत को आजादी की जरूरत थी और आप अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते थे, और आज आप नकारात्मक कार्यों के लिए इस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो यह पूरी कहानी थी भारत की आजादी के बाद भोपाल का भारत के साथ मिलने की। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो के विषय में कुछ भी कहना हो, कुछ भी सुझाव या विचार हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर अवश्य करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं Facebook में तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। जुड़े रहिए आप द हिंदुस्तान टुडे के साथ, हर खबर अब देसी अंदाज में द हिंदुस्तान टुडे।